यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से यह बयान दिया गया है, प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता की वो बात कर रहे हैं, युद्ध विरोधी गठबंधन की जरूरत है, ये कह रहे हैं जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस को बातचीत की टेबल पर लाना है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांग रहे हैं, बातचीत की टेबल पर रूस को लाने की बात कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, नेटो, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत सैन्य गठबंधन माना जाता है, नेटो, आज कोई भी यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा। बड़े बड़े बयान जरूर दिए जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में आलोचना जरूर की जा रही है, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर यूक्रेन की रक्षा करने के लिए कोई तैयार नहीं। सीधे तौर पर यूक्रेन में उतरकर रूस की सेना से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। दुनिया की कोई ताकत इस वक्त पुतिन से बात कर इस युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो पाई है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, तबाही का मंजर इस वक्त यूक्रेन में है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन और अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन की ताकत रूस के सामने कुछ भी नहीं है। यूक्रेन ताकत के मामले में रूस के सामने कहीं भी नहीं ठहरता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति अपील कर रहे हैं दुनिया से कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है, युद्ध को रोकने की जरूरत है, पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाने की जरूरत है। लेकिन यह अपील आखिर है किससे? आखिर कौन यह काम कर पाएगा? क्योंकि अब तक तो सारे प्रयास विफल ही हुए हैं, फेल हुए हैं। पुतिन को रोक पाने के लिए कोई भी तरकीब अब तक काम नहीं आई है। तो देखिए यूक्रेन में कहां कहां पर हमले हो रहे हैं, इस नक्शे के जरिए समझिए। चाहे वो ओदेसा हो, कीव हो, सेंटवाक हो, डेनप्रो, खार्किव, क्रेमाटोर्स्क, लुहांस्क, डोनेत्स्क, मारियोपोल, क्रेमिया, इवानो फ्रैंकोविक और लवीव, इन सभी इलाकों पर हो रहे हैं हमले। और कल सवेरे से आप देख रहे हैं, चाहे रूस के फाइटर जेट हो, बॉम्बर हो या फिर पैदल सेना हो, अलग अलग इलाकों से किस तरह से यूक्रेन में वो दाखिल हो रही है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की हालत क्या है। कीव में मिसाइल अटैक हो रहा है, मिसाइल के मलबे से आग निकलने वाली तस्वीरें आ रही हैं, इमारतों को नुकसान हो रहा है, मेट्रो स्टेशन बंकरों में तब्दील हो गए हैं, लोग वहां जाकर शरण ले रहे हैं, बच्चे दहशत में हैं, छुपे छुपे फिर रहे हैं, राजधानी कीव में धमाके हो रहे हैं, तबाही के निशान, तबाही के मंजर हर तरफ नजर आ रहे हैं। एयरबेस पर हमला हो रहा है, चेरनोबिल पावर प्लांट इस वक्त रूसी सेना के कब्जे में है। यूक्रेन संकट पर आज एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक होने जा रही है। यूक्रेन संकट पर आज सुरक्षा परिषद की बैठक होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस की आलोचना के अलावा भी कुछ हो पाएगा? क्या रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अलावा भी कुछ किया जा सकता है? आज यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र की ओर देख रहा है, अमेरिका की ओर देख रहा है, नेटो की ओर देख रहा है, यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बात कर रहा है, लेकिन कोई भी यूक्रेन की सीधे तौर पर मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में मीटिंग हो रही है, आलोचना की जा रही है रूस की, और सैंक्शंस बढ़ा दिए जाएंगे और प्रतिबंध बढ़ा दिए जाएंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन रूस को कैसे रोका जाएगा? कोई प्लान नहीं है किसी के पास। परिणाम क्या है वो तस्वीरों में आपके सामने है। यूक्रेन वॉर जोन में तब्दील हो चुका है, युद्ध की आग में जल रहा है, युद्ध से बच्चे दहशत में हैं, मासूमों की आंखों में आंसू हैं। ये वो बच्चे हैं जो जानते ही नहीं, जो इन्हें पता ही नहीं कि रूस और यूक्रेन के बीच आखिर विवाद क्यों है, तनाव क्यों है, ये युद्ध क्यों हो रहा है, उनका बचपन और उन्हें ये सब कुछ क्यों देखना पड़ रहा है। परिवार बंकरों में छिपे हुए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, इन चेहरों को देखिए, यूक्रेन के ये लोग, आखिर इनका क्या कसूर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.